श्री राम। आप सभी को हनुमान जयंती की हनुमान जन्मोत्सव का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी सबको सुखी रखे और सपरिवार सुखी रखे। आगे की कथा आज हनुमान जी महाराज के ही बारे में है। आगे की सुनिए, कथा सुनिए आप। तब ऋक्षेश बचन उदारा, सादर सुनहु समीर कुमारा। तब जामवंत जी ऐसे बोले, हे पवन पुत्र, आदर पूर्वक सुनो। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ। यह वचन सुनते ही हनुमान जी पर्वत के बराबर हो गए। कनक बरन तन तेज बिराहा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि धारा। उनके सोने के समान रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरी पर्वत हो। बार बार सिंहनाद करके सिंहों की तरह दहाड़ने लगे। करके हनुमान जी बोले कि कहो तो खेल ही खेल में क्षीर समुद्र को लांग जाऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। और सेना समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित बताइए, उचित उत्तर दीजिए। इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना करो कि सीता जी को देखकर उनका समाचार आकर कहो। फिर कमल नयन प्रभु अपने बाहुबल से खेल के लिए वानर सेना साथ लेंगे। छंद है। कपिसेन संग संहारी, निश्चर राम सीतयानी। त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद पाव नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना संग में ले राक्षसों को मारकर राम जी सीता को लावेंगे। त्रिलोकी को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि बखान करेंगे। जो मनुष्य इस रामचंद्र जी के सुयश को सुनते, गाते, कहते और समझते हैं, वे परम पद पाते हैं। उसी सुयश को श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का भ्रमण तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरार। श्री रामचंद्र जी का यह संसार रोग की औषधि है। संसार में रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे
उनके मनोरथ तीसरा राम जी सिद्ध करेंगे। नीलोत पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अग खग बधिक। जिनका शरीर नील कमल के समान सांवला है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को बहेलिया के समान है, उनके गुण समूह अवश्य सुनने चाहिए। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलु विध्वंसे में चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। इस किष्किंधा कांड आगे सुनिए आप। सुंदर कांड ज्ञान मोहिनी टीका सहित अर्थ मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमः। शांतम शाश्वत प्रेमे मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। शान्य नित्य प्रणामों से परे मोक्ष रूपी शांति के दायक ब्रह्मा शिव शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं के प्रधान माया से मनुष्य रूपधारी कृपा निधान रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय में दिए सत्यम बदामि च भावन खिलांतरात्मा भक्ति प्रयच्छ पुगो निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरुम मानसम च। हे रघुनाथ जी, सच कहता हूँ और आप तो अंतर्यामी है कि मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के स्थान सुमेरी पर्वत के समान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान ज्ञानियों के अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो जय श्री राम। आगे सुंदर कांड शुरू हो रहा है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी के वचन हनुमान जी के मन को बहुत प्यारे लगे। वे बोले, हे भाइयों, तुम सब दुख सहकर और कंद मूल खाकर फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगिया वहु सीत ही देखी होई काजू मोहि हरस विसेखी। यह कही नाई सबिन कहु माता चले हरसी हियर धरी रघुनाथा। तब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं।
कार्य अवश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे मन में विशेष आनंद है। Rupees ऐसा कहकर और मस्तक नवाकर 7,450 प्रसन्नता received पूर्वक on phone pay. हृदय में राम जी का ध्यान धरकर हनुमान जी चले। सिंधु तीरक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पवन तन बल भारी। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े वेग से उछले। जही गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता, जिमिया मोग रघुपत कर बाना, यही भांति चले हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते मैनाक सम भारी। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे, वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का मोग बाण छूटता है, वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। इंद्र वज्र जा दिन कर लीना, पर्वत सब पंख बिन कीना, ता दिन मारुत कीन सहाई, ता सुत नय लंका को जाई। हनुमान जी का मैनाक पर्वत से वार्तालाप है। इंद्र ने जिस दिन हाथों में वज्र लेकर उस पर्वतों के पंख काटे थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की, तुम्हें उड़ाकर यहाँ छिपा दिया था। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः इनकी सहायता करनी चाहिए। सिंधु बचन उर आनी रामा, तुरत उठे मैनाक तब रामा, कपि कह कीन प्रणाम सिया रामा, बार बार कर जोरी के। सिंधु बचन उरियानी, उतर उठे मैनाक तब, तुरत उठे मैनाक तब, कपि कह कीन प्रणाम, बार बार कर जोरी के। सागर के वचन सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत उठा। उसने हनुमान जी को हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और कहा कि विश्राम कीजिए। हनुमान तही पर सारामा, कर पुनि कीन प्रणाम सिया राम, राम काजु कीन्हे बिनु रामा, मोहि कहा विश्राम सिया राम। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर, हाथ से छूकर उसको प्रणाम किया और बोले, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विषेका, सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आई कही तही बाता। हनुमान जी को जाते देवताओं ने देखा। उनके विशेष बल व बुद्धि को देखने के लिए सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। उसने हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज तो देवताओं ने मुझे बड़ा अच्छा भोजन दिया। यह सुन हनुमान जी हंसकर बोले, राम जी का कार्य
हनुमान जी हंसकर बोले, राम जी का कार्य जब मैं लौट कर आऊं और सीता की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं, हे माता आप मुझे खा लेना। तब तब बदन पैठी आई, सत्य कहूँ मोहि जान जमाई। कौन जतन दे नहीं जाना, ग्रसहीन को मोहि कहु अनुमाना। तब आकर तुम्हारे मुख में बैठूंगा हे माता, मैं सच कहता हूँ मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से न जाने दिया तब हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु दीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर मुख फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने जितना जितना बदन बढ़ाया, उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखाया। तब सुरसा जी ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और सुरसा के मुख में घुस गए, फिर बाहर आए और सिर नवा कर विदा मांगी। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था, सो मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। राम काजु सबु करिहु रामा, तुम बल बोधि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हरसि चलो हनुमान सिया राम। तुम बड़े बलवान और बुद्धिमान हो, रामचंद्र जी के सब कार्य करोगे, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चले। निशिचर एक सिंधु महु रही, करि माया नभ के खग गई। जीव जंतु के गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जीव जंतु को आकाश में उड़ते थे, जीव जंतु जो आकाश में उड़ते थे, उनकी परछाई जल में देखकर गहही छाह सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपितुर तहि चीना। उस छाया को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकता था। ऐसे सदैव आकाशचरियों को खाया करती थी। वही कपट हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसे तुरंत पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुरत वीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। तहाँ जाई देखी वन शोभा,
गुंजत चंचरीक मधुलोबा। और उसे मारकर पवन पुत्र मति धीर समुद्र तट पार जा पहुंचे। वहां जाकर मन की शोभा देखी, शहद के लोभ से भौरे गुंजार रहे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। नाना प्रकार के वृक्ष फलों फूलों से शोभित है। पक्षी और पशुओं के झुंड देखकर हनुमान जी को बहुत प्यारे लगे। आगे बड़ा भारी पर्वत देखकर उस पर हनुमान जी निडर होकर चढ़ गए। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। हे पार्वती माता, इसमें हनुमान जी की कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा लेते हैं। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत बड़े किले का वर्णन नहीं किया जा सकता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, वह कोट किला बहुत ऊंचा है, चारों तरफ समुद्र है। सोने के किले के कंगूरे बहुत चमकीले हैं। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरताय ना घना। चौहट हट सुबट बीति, चारुपुर बहुविधि बना। गजी बाजी खच्चर निकर पदथर, पदचर रथ बारूथनी को गने। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल से बर नत नहीं बने। सोने का परकोटा रंग बिरंगी मड़ियों से जड़ा हुआ है। अति सुंदर घर है। चौराहे बाजार, अच्छी सड़कें और गलियों से सुशोभित नगर बहुत उत्तम रीति से बसा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के झुंड तथा पैदल और रथों को कौन गिन सकता है। बहुत प्रकार के रूप महाबली राक्षसों की सेना का वर्णन करते नहीं बनता। वन नाग उपवन वाटिका, सुरकूप बापी सोहई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना खार न भी रही बहुविधि, एक एक अंतर जही। वन बाग बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावली शोभायमान है। मनुष्य नाग और गंधर्व कन्याएं अपने रूप से मुनियों के चित्त को भी मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान देह वाले महाबलवान मल्ल गरज रहे हैं तथा अनेक अखाड़ों में बहुत भांति से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिशि रक्षई। महु महिष मानुष धेनु खर, अज कल निशाचर बचई। एहि लागी तुलसी दासिन की, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पई सही।
भयानक शरीर से योद्धाओं के दल बड़ी सावधानी से नगर के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। कहीं राक्षस भय से मनुष्य, गाय, गधे और बकरे भ्रमण कर रहे हैं। तुलसीदास जी इनकी कथा बहुत थोड़ी सी कही है, क्योंकि ये श्री राम के बाण रूपी तीर्थ के में शरीर छोड़ अवश्य मोक्ष पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहुरामा, कपि मन की न विचार सिया रामा, अति लघु रूप धरऊ निशि रामा, नगर करऊ पैसार सिया रामा। नगर में बहुत से पहरेदारों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया, बहुत छोटा सा रूप धारण करके रात्रि में के समय नगर में प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहिनिंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर मनुष्यों के में सिंह रूप रामचंद्र जी को स्मरण करके लंका में चले। वहाँ लंकिनी नाम वाली एक राक्षसी थी। वह बोली, तू मेरा निरादर करके कहाँ जाता है? जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठनमनी। रे सठ, तू मेरा भेद नहीं जानता कि सब चोर ही मेरे आहार हैं। महाकपि ने उसके एक घूसा मारा उसको, जिससे वह लहू बमन करती हुई लुढ़क गई। पुण्य संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना। फिर समर कर लंकनी उठी और हाथ जोड़कर लंका सहित शंका सहित प्रार्थना करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे यह लक्षण बतलाया था कि विकल हो ही ते कपि के मारे, तब जान सुनी सिचर संहारे, तात मोरती पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर की मार से विकल हो जाए, तब जान लेना कि अब राक्षसों का संहार होगा। हे तात, मेरे बहुत पुण्य है जो मैं नेत्र से श्री रामचंद्र जी के दूत को देख पा रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख रामा, धैर्य तुला एक अंशिया रामा, तुलनता ही सकल मिली रामा, जो सुख लव सत्संग सिया रामा। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और जो पल भर के सत्संग का सुख है वह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सब मिलकर भी सत्संग के बराबर नहीं होता। प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकरही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हृदय में कौशलाधीश का स्मरण कर नगर में प्रवेश करके सब कार्य कीजिए, उसको विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करता है, समुद्र गौ के खुर के समान हो जाता है, आग ठंडी हो जाती है।
जो प्रभु का नाम लेता है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। हे गरुण, सुमेरी पर्वत उसको धूल के समान हो जाता है जिसको श्री राम जी की दया दृष्टि होती है, जिस पर बहुत छोटा रूप धारण कर हनुमान जी भगवान का स्मरण कर नगर में घुसे। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, देखे जहत गणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जय श्री राम। भगवान आगे की कथा हम आपको लाइट आने के बाद सुनाएंगे। जय श्री राम।